अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने कूपन्स किस तरह से लगाने हैं और किस तरह से डील्स में पार्टिसिपेट करना है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीपीसी की बेसिक्स और बिडिंग स्ट्रेटजी आगे की क्या होनी चाहिए इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर ऑलरेडी आपको टाइम हो गया कैंपेन्स को रन करते हुए तो तब क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। शुरू करते हैं पीपीसी के इंट्रोडक्शन से। पीपीसी अमेज़न की सेलिंग का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इवन आप पहले पेज पे पहले स्पॉट पे बैठे हैं तब भी आपको अपनी सेल्स को कंटिन्यू रखने के लिए पीपीसी चलानी पड़ती है, क्योंकि कंपेटिटर्स कंटिन्यूअसली आपकी सेल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। और अगर आप पीपीसी नहीं चला रहे होते तो आपकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता लूज होती जाती हैं। इस वजह से आपको पीपीसी चलानी पड़ती है। पीपीसी के लिए अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एकॉस की, जो कि होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ओवर सेल्स। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये कम से कम होनी चाहिए। लेकिन पीपीसी का जो मेन पर्पस होता है वो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग को इम्प्रूव करना होता है। और जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इम्प्रूव होती जाती है, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी इम्प्रूव होते जाते हैं। इस वजह से जब भी आप पीपीसी किसी भी कंपेनी की परफॉर्मेंस मेजर करने जा रहे हो तो आपने इंस्टेड ऑफ एकॉस आपने टेकॉस पे फोकस करना है। टेकॉस बेसिकली टोटल एकॉस होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी इंक्लूड होते हैं और स्पॉन्सर्ड ऑर्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। सो टेकॉस का आइडिया हो गया। इसके बाद एक और चीज जो अपने मन में रखनी है, हम लोगों ने जब भी अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो स्टार्टिंग ही में आप लोगों ने फेसबुक की तरफ या गूगल की एडवर्टाइजमेंट की तरफ नहीं चले जाना। अमेजोन के ऊपर इतनी ट्रैफिक है, सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो यही होगा कि हम उस ट्रैफिक को टारगेट करें। ठीक है, उसमें से जितनी ज्यादा ट्रैफिक को हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर ला सकते हैं, जितनी ज्यादा हम अपनी लिस्टिंग को उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट बना सकते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होगा। उसके बाद जब आपकी एक बार सेल्स स्टेब्लिश हो जाती हैं, अच्छी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं अमेजोन से, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अच्छा, अब नाउ आई नीड टू मूव ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आप फेसबुक पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, पिंटरेस्ट पे जाएं, वहां पे जाके एड्स रन करें और फर्दर अपनी ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग से ऊपर लेकर आए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बिड्स एंड बजटिंग पे अगर आप बात कर लें तो पीपीसी डे बाय डे एक्सपेंसिव होती जा रही है, क्योंकि क्लूलेस सेलर्स आते हैं जिन्हें इतना आइडिया नहीं होता और वो आके बिड्स को अनएक्सेप्शनली हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से सीपीसी बहुत हाई हो जाती है। नो डाउट आपको स्टार्टिंग में बिड्स हाई करनी पड़ती हैं ताकि आप रैंक कर सकते हैं विद टाइम। जब आपकी प्रोडक्ट रैंक होती जाती है तो आपने बिड्स को एडजस्ट करते रहना है, उससे कम से कम पे लाते रहना है, ताकि आप जितने कम स्पेंड पे जितना मैक्सिमम सेल्स ले सकें उतना आपने उसको बेहतर बनाना है। उसके साथ साथ कंपेन्स में दो टाइप की कंपेन्स होती हैं। एक ऑटोमेटिक कंपेन्स होती हैं जिसके अंदर अमेजोन खुद आपके लिए कीवर्ड्स ढूंढता है, अमेजोन खुद आपके लिए एसिन ढूंढता है और उन पे आपकी प्रोडक्ट को शो करता है। और सेकंड मैनुअल कंपेन्स होती हैं जिसमें आप खुद कीवर्ड्स ढूंढते हो, खुद आप अपने एसेंस टारगेट करते हो। आप उन्हें कीवर्ड्स को आप तीन टाइप्स में टारगेट कर सकते हो। एक ब्रॉड टाइप होती है, सेकंड फ्रेश टाइप होती है और थर्ड एग्जैक्ट टाइप होती है। इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी इनिशियली इंट्रो के लिए इतना ही। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम पीपीसी की बेसिक्स कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपने किस तरह से कैंपेन्स को सेटअप करना है और किस तरह से बिड्स को एडजस्ट करना है। सो जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और आप ऑटो कैंपेन चलाते हैं तो ऑटो कैंपेन में हम लोग जो इनिशियल बिड रखते हैं वो बेसिकली जो भी हमें अमेजोन बिड सजेस्ट करता है। अमेजोन तीन तरह के बिड्स हमें सजेस्ट करता है। एक लोएस्ट सजेस्टेड बिड, ये भी जब हम कैंपेन सेटअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक लोएस्ट सजेस्टेड बिड, उसके बाद सजेस्टेड बिड और उसके बाद हाईएस्ट सजेस्टेड बिड। तो ऑटो कंपेयर में हम जो चीज फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो अमेजोन बिड सजेस्ट कर रहे हैं उससे 20 to 30% इंक्रीज करके अपनी बिड को सेट करते हैं। पूरी पीपीसी के अंदर, चाहे वो ऑटो है चाहे वो मैनुअल है, एक रूल कॉमन होता है और वो ये कि अगर तो आपकी कंपेन्स के ऊपर इम्प्रेशंस और क्लिक्स नहीं आ रहे
तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपकी बिड होगी, चाहे वो ऑटो में है, चाहे वो मैनुअल में है, उसको इंक्रीज कर देने 20 to 30%। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने बिड की वैल्यू 1 रखी थी, तो आपने आपको इम्प्रेशन नहीं आ रहे, आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपने बिड की जो वैल्यू करती है ना, वो 1.2 से 1.3 के दरमियान कर देनी है। 1.2 भी कर सकते हैं, 1.25 भी कर सकते हैं, 1.3 भी कर सकते हैं। और अगर आपको इम्प्रेशंस और क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं और आपको कन्वर्जन्स कम मिल रहे हैं, जिस वजह से आपको आपकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, तो आपने क्या करना है कि आपने बिड को 20 to 30% रिड्यूस कर देना है। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर आपकी बिड 1 है और आपको आपको कन्वर्जन उस तरह से नहीं आ रही इस कीवर्ड के ऊपर, और अगर आपको लग रहा है कि वो कीवर्ड रेलिवेंट है या रेलिवेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी रेलिवेंस की, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जस्ट बिड को 20 to 30% रिड्यूस कर दें। ठीक है, इसके साथ हम मैनुअल कैंपेन्स के अंदर जो चीज फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम मैनुअल में एग्जैक्ट कैंपेन चला रहे होते हैं, तो तब हम एग्जैक्ट कैंपेन्स के ऊपर आपको इंप्रेशंस आने में टाइम लगता है। आप बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च करें, उसके बाद उसके ऊपर एग्जैक्ट कैंपेन चलाएं, और एग्जैक्ट कैंपेन को आप चलाते हैं, जो भी अमेजोन बिड हाईएस्ट बिड सजेस्ट करेगा, उससे 10 to 20% ऊपर रख के आप इनिशियली बिट को सेट करेंगे, और एज पर इम्प्रेशन और रिजल्ट्स उनको एनालाइज करके आप उसको कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। सिमिलरली अगर आप मैनुअल में ब्रॉड की चला रहे हैं, तो ब्रॉड में आप ये करते हैं, ब्रॉड में बेसिकली बहुत काफी बड़ी रेंज को, कीवर्ड्स की काफी बड़ी रेंज को टारगेट करता है अमेजोन। तो आपने थोड़ा ख्याल रखना होता है, उसमें इंप्रेशन आपके बहुत ज्यादा भी जा सकते हैं, स्पेंड आपका बहुत ज्यादा भी जा सकता है, और कन्वर्जेंस कम भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने जो आपकी अमेजोन लोएस्ट सजेस्टेड बिड है, उससे जस्ट 10 to 20% ज्यादा करके आपने अपनी बिड को एडजस्ट करना है, और उसको कॉन्टिन्यूसली अपने मॉनिटर करते रहना है। किसी भी पॉइंट पे अगर उसके इंप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, उसके क्लिक्स ज्यादा हो रहे हैं, आपको कॉस्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो रही है और कन्वर्जन नहीं आ रही, तो आपने उसके सर्च टर्म्स को एनालाइज करने हैं। जिन जो सर्च टर्म्स रेलिवेंट नहीं है उनको नेगेटिव में ऐड करना है, जो सर्च टर्म्स रेलिवेंट हैं या उनके ऊपर कन्वर्जेंस कम आ रही है या उसके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा है, अभी आपकी प्रोडक्ट इनिशियल फेज में है, उसके ऊपर इतने रिव्यूज नहीं है, तो आप उसको उसकी बिट को कम कर दें। और अगर कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है सिमिलरली जिनके ऊपर भी आपको कन्वर्जन नहीं मिल रही और वो आप मैच नहीं कर रहे आपके प्रोडक्ट से, तो उन्हें नेगेटिव में ऐड कर दें या रिमूव कर दें या उनकी बिट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। सो ये डिसीजंस आपने पूरी पीपीसी के अंदर बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स लेने होते हैं। आप ट्राई करते हो और आप एनालाइज करते हो उसके बाद रिजल्ट्स को, आउटपुट को, और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर आप अगेन डिसीजन लेते हो। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, पीपीसी कोई भी ऐसा नहीं है कि आप एक काम यानी जो फिट फॉर ऑल होता है ना, कि एक काम है, ये आपने कर लिया तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। पीपीसी में ऐसा नहीं होता। किसी को ऑटो कंपेन से रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी प्रोडक्ट में मैनुअल कंपेन से रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी बंदे की कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी होती है, उस वो मैनुअल से भी उस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है, उसको स्टार्टिंग में भी ऑटो नहीं चलानी पड़ती। किसी बंदे की कीवर्ड रिसर्च इतनी नहीं होती या मैनुअल कंपेन इतना परफॉर्म नहीं करती, तो उसे ऑटो पे डिपेंड करना पड़ता है। ये हर केस के लिए वेरी करती है। सो आपके आपके लिए आपके केस में क्या चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, उसका सोल्यूशन जस्ट एक है कि आप ट्राई करें, रिजल्ट्स को एनालाइज करें, और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करें। अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे तो विद टाइम पीपीसी स्लो रैंकिंग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम टू रैंक प्रोडक्ट। इसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हुए। ठीक है, इनिशियली जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका टारगेट होता है कि आपकी जो एकॉज है, प्रोडक्ट की एकॉज है, कंपेन्स की एकॉज है, वो विद इन 100% रहे, ताकि आपके अकाउंट पे नेगेटिव ना होता रहे। 100% विद इन 100% रहेगी तो आपका अकाउंट पॉजिटिव में रहेगा, और आपका आपको शुरू में बेसिकली ज्यादा ऑर्डर्स, प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए, ज्यादा ऑर्डर्स आपको पीपीसी से आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑर्डर्स आपको पीपीसी से आ रहे होते हैं, और फिर जैसे जैसे आप रैंक होते जाते हैं आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो, जो आइडियल हमारा टारगेट होता है, वो ये होता है कि आपने
पीपीसी से अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग को बेहतर करना है और आपने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की परसेंटेज को 80% करना है और पीपीसी की परसेंटेज को जस्ट 20% करना है। और जो आपकी टोटल एकॉज है, जो आइडियल टोटल एकॉज है, वो अराउंड 10% होनी चाहिए। टोटल एकॉज में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या होती है, वो सम ऑफ स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होता है। सो अगर आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन लेट्स सपोज 30% है और आपकी टोटल कॉस्ट 10% है, जो कि एक आइडियल सिनेरियो है, तो इसका मतलब है कि आपको 20% स्ट्रेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। सो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने कंपेन्स कैसे सेटअप करनी है। थैंक यू।